नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। मैं शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सावन के महीने में बाबा की गूंज देश के कई हिस्सों में सुनाई देती है। कांवड़िए भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए हर जगह नजर आ जाते हैं। दिल्ली की सड़क पर भी कुछ ऐसी ही गूंज सुनाई दी पिछले दिनों, लेकिन ये गूंज भोले बाबा की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के नाम की थी। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है के नारे लगाने वाला ये वीडियो गुरुवार को खूब वायरल हुआ। वीडियो में यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या मुख्यमंत्री बदलने के लिए पार्टी नेतृत्व ने कोई 2.5 साल का फार्मूला बनाया था। हालांकि इस बात से प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इनकार कर चुके हैं। बावजूद इसके सिंहदेव के समर्थकों को भरोसा है कि उनके नेता को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी के नेता बयान देने से बच रहे हैं। विगत दिनों माननीय मैथिली शरण गुप्ता जी की जन्मदिन पर टीएस सिंहदेव जी ने एक पोस्ट किया था कि अन्य अधिकार खोकर बैठे रहना महान न्याय है। ये अपने आप में साफ बताता है कि पूनिया जी लाख बोले, भूपेश जी लाख बोले, ये एपिसोड टीएस बाबा जी का ख़त्म नहीं हुआ है। 2.5 साल का वादा करके उनके साथ जो धोखा हुआ है वो चीट उनके वो टीस उनके दिल पे आज भी है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम विगत दिनों घटित हुआ है, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देखा है कि पहली बार लोकतंत्र में इतना बड़ा अपमान हुआ है, वो टीस बाबा के दिल में है। और उस टीस के छाले फूटे दिल्ली में जब सरगुजा के लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जाके नारा लगाया कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, ये साफ बताता है कि भूपेश बघेल और पुनिया जी और टीएस सिंहदेव के बीच सही नहीं चल रहा है। लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि 18 विधायक एक साथ एकत्र होकर अपने मंत्री के ऊपर हत्या का प्रयास का आरोप लगाते हैं और सदन में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो एक मंत्री अपने मंत्रिमंडल के बातों पे प्रश्न चिन्ह लगाकर बाहर चले जाता है। ये बात साफ बताती है कि कांग्रेस के अंदर खाने बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है और उसका उफान बहुत जल्दी इस छत्तीसगढ़ की जनता को देखने को मिलेगा। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, बीते दिनों रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने 18 विधायक साथियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने उनसे जान से मारने की धमकी देने वाली बात कही थी। तमाम तरह के आरोप भी लगाए थे कि उनके रिश्तेदार ने उन पर जानलेवा हमला भी किया है। कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद विधानसभा में इस तमाम चीज़ों पर बातें की गई, तमाम बहस किए गए और विपक्ष को भी एक बैठा बुठाया मुद्दा मिल गया था, जिसके बाद से लगातार आरोप भी विपक्ष लगाए जा रहे थे। इसी बीच कल दिल्ली में सांसद घेराव के दौरान टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहे, इस तरह के तमाम तरह के नारेबाजी की है और एक बार फिर ये एहसास दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का क्या अस्तित्व है, क्या मायने रखता है टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में। इसे लेकर अब लगातार बयानबाजी भी आनी शुरू हो गई है। भाजपा के नेता जहां इसे पूरे ही मामले को लेकर कांग्रेस के अंतर्कलह फूट जाने की बात कर रहे हैं, वहीं आगे और किस तरह के हालात बनने वाली बात होंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ जिस तरह के हालात हुए थे, इस तरह की हालातें फिर एक बार यहाँ पर पनपने की बात कही जा रही है। उसके बाद यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, इस पूरे ही मामले पर अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। आने वाले समय में यह जो विवाद है वो क्या रूप लाता है आने वाले समय में और किस तरह के हालात इस पूरे ही मामले पर देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीआईपी न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार और नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए भी 2 पुरस्कारों से नवाजा गया। गौरतलब है कि ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित
वन विभाग एवं लघु वनोपज संघ के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रसंस्करण के कार्य में लगे स्व सहायता समूहों और सभी सदस्यों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह राजधानी समेत कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ती जा रही है। इस तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोरोना की चेन बन गई तो इसे तोड़ना मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में अभी सर्वाधिक सक्रिय मरीज दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, बस्तर और कांकेर जिले में है। कोरोना नियंत्रण अभियान के छत्तीसगढ़ राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तीसरी लहर के लिए छत्तीसगढ़ शासन संभावित आपदाओं से व्यवस्था करने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर रहा है। अधिक से अधिक संख्या में अगर है तो भी संसाधनों की कमी ना हो, यह इनका प्रयास है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं, दवाइयों की व्यवस्था है और डॉक्टर और पैरामेडिकल की भर्ती लगातार की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में उत्पन्न खाद बीज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने और छत्तीसगढ़ को अविलंब भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मौके पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर ने जायजा लिया। प्रदेश में हो रही खाद की कमी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में खाद की कमी हो रही है उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार को जो है घेरते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष मौजूद है गिरीश जी। गिरीश जी, कैसा देख रहे हैं जो खाद की कमी हो रही है उसको आप? देखिए, जहाँ तक संपूर्ण रासायनिक खाद की बात है तो रासायनिक खाद का एक कोटा केंद्र सरकार निर्धारित करती है और उसी के अगेंस्ट में राज्यों को आपूर्ति की जाती है। इस समय यहाँ 12 लाख टन खाद केंद्र सरकार को राज्य सरकार के कोटे में देना था, जिसमें अभी तक से 5.5-6 लाख टन खाद ही आया है और इसलिए खाद की कमी हो रही है। और खाद की कमी इसलिए हो रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है जो किसानों की विरोधी है, किसानों की उन्नति नहीं देख सकती। यहाँ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो किसानों के आर्थिक संपन्नता के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे उनके पेट में दर्द हो रहा है और यहाँ खाद रोककर यहाँ के उत्पादन को कम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन यहाँ गोधन न्याय योजना से जो वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो बना है वो किसानों को उसके एवज में वो पूर्ति हो रही है और नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है किसान विरोधी वो बेनकाब हो रहा है। योग आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, आखिर क्यों खाद की कमी छत्तीसगढ़ में हो रही है? निश्चित रूप से भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा केवल और केवल किसान विरोधी का चेहरा है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य से किसान विरोधी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन बैठा है। अब स्थिति ये आ गई है कि जो हमको 12 लाख टन रासायनिक खाद मिलना था उसमें भी केवल 45% मतलब 5 लाख टन ही रासायनिक उर्वरक की पूर्ति की जा चुकी है। इससे किसान वो चाह रहे हैं कि किसान हतोत्साहित हो जाए, धान ना लगाए, उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। हमारा मुखिया आपके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और किसानों के हित में हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए खड़ा है किसानों के साथ। तो देख सकते हैं जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है किसान विरोधी है। कैमरा पर्सन होरी के साथ गोमन साहू, VIP न्यूज, रायपुर। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना जैसे गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए भाजपा अपने स्तर पर भी तैयारी कर रही है। भाजपा हर बूथ में कोविड वॉलेंटियर्स तैनात करने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभ्यास वर्ग लगाया गया है। इस अभ्यास वर्ग का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने किया है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय,
संगठन महामंत्री पवन साय, चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक विमल चोपड़ा और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अभ्यास वर्ग के दौरान कोरोना से निपटने के लिए किस तरह कार्य किया जाना है, ये तमाम चीज़ों की चर्चा की गई। जनता पार्टी ने कमर कसना प्रारंभ कर दिया। जब सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम में लगे है और हर गांव में, हर बूथ में 2 हेल्थ वॉलंटियर्स की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष, जिसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक प्रारंभ हो गया है। आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय समिति जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक के बने हैं, उसके संयोजक सदस्य आज हमारे बीच यहाँ रायपुर में है। वो हम सबको इसका मार्गदर्शन देंगे। साथ ही पूरे प्रदेश भर से जो जिले के हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसमें हर विषय के चिकित्सक उनको प्रशिक्षित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से कोविड की तीसरी लहर से निपटा जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, जिसमें डी पुरेंदेश्वरी जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय जी, हमारे तीनों महामंत्री नारायण चंदेल जी, समन्नी जी और किरण देव जी भी उपस्थित हैं। और इसके बाद ये कार्यक्रम जो है हमारा प्रशिक्षण का, ये मंडल स्तर पर प्रारंभ। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास रहने वाले सीएल सिंह ने पुलिस विभाग में निरीक्षक पद से रिटायर होने के बाद पेड़ पौधों से नाता जोड़ लिया है। पेड़ पौधों के प्रति लगाव ऐसा कि अपने घर के चारों ओर अलग अलग प्रजाति के फल, फूल और औषधीय पौधे की सेवा कर इन्होंने इस क्षेत्र को ऑक्सीजोन बना दिया है। ये अपना अधिकांश समय पेड़ पौधों के साथ ही बिताते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस विभाग की नौकरी में रहते पर्यावरण प्रेम के प्रति विशेष लगाव रखने वाले निरीक्षक सीएल सिंह जिस थाना में भी पदस्थ रहे, वहां उनकी कार्यशैली और प्रकृति प्रेम को लोगों ने खूब सराहा। इन्होंने पदस्थापना वाले थाना परिसर में पेड़ पौधे लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने में भी समय दिया। अब रिटायरमेंट के बाद इनका शौक जुनून में बदल गया है। इन्होंने खोखरा भाटा के मैदान में पानी की कमी के बावजूद अपने आसपास की जमीन को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है और यहाँ सैकड़ों पौधे लगाकर उनकी सेवा की। अब पौधा पेड़ बनकर मीठे फल फूल और लोगों को छाया दे रहा है। इन्होंने कई ऐसे फल फूल और औषधि पेड़ लगाए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये प्रदेश की आबो हवा में उगाए ही नहीं जा सकते। वर्ष 2014 में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद इस जगह में, चूँकि ये एकांत जगह था, यहाँ पर अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के साथ साथ जो है कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगा करके उनको पाल पोस करके आदमी के समान बड़ा किया, ताकि ये जगह शुद्ध ऑक्सीजन कहलाए। और यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों से काफ़ी लाभ है। और ख़ास तौर से कुछ औषधीय वृक्ष जो है यहाँ लगे हुए हैं, जैसे हर्रा, बहेरा, आंवला वगैरह, गिलोय वगैरह सभी प्रकार के औषधीय वृक्ष लगे हुए हैं। और नीम, पीपल वगैरह के बड़े वृक्ष हैं जिनसे काफ़ी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और शहर के भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगह में जो है स्वास्थ्य के लिए रहने का विचार करके मैं ये सब लगाया हूँ। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे के बारे में सीएल सिंह बखूबी जानते हैं और लोगों को बताते भी हैं। पौधारोपण के लिए अन्य लोगों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए ये अपने घर में आने वाले लोगों को उपहार स्वरूप खुद के द्वारा तैयार किए पौधे देते हैं। खोखरा भाटा में पानी की कमी के कारण
पौधों को बचाना संभव नहीं था, जिसके लिए 5 बोर भी कराए और क्षेत्र में हरियाली बिखेर दी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी न्यूज़ चैनल अभी आप लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए मेरी ओर से, रायपुर पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं सच्ची रिपोर्टिंग के माध्यम से आप अपना एक नया मुकाम बनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी किया। परीक्षा में 54,000 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 92% से अधिक परीक्षार्थी पास हुए। परीक्षा के परिणाम को लेकर हमारे संवाददाता ने स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बात की। ओपन के परीक्षा परिणाम जारी हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है। सर, इस बार का प्रतिशत कितना रहा है पास होने वाले बच्चों का? हाँ, देखिए, ओपन जो 10वीं का परीक्षा आज हम लोग घोषित किए हैं, कुल जो एपीयर हुए थे 54,046 बच्चे इसमें बैठे थे परीक्षा में और 50,037 बच्चे पास हुए हैं। कुल जो मिला के जो परीक्षा परिणाम रहा है 92.67% इसमें रहा है। जो 8% बच्चे हैं, आखिर फेल होने क्या कारण लगता है आपको? अब ये तो ये कहा जाए तो कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं पूरे साल भर, वो चाहे वो घर से बैठ के परीक्षा दें या बाहर बैठ के परीक्षा दें, वो सफल होते हैं। लेकिन अगर घर में हम लोग ने व्यवस्था किया था कि कोविड-19 के कारण इतने बच्चे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो घर से ही परीक्षा दें। उसके बाद भी लगभग 3,900 बच्चे उसमें असफल हो रहे हैं, तो ये तो आत्मचिंतन करने की बात है। कितने सारे बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। कितने सारे बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, सेकंड डिवीजन में? ये जो आज जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें 42,862 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जिसका परसेंट रहा है 79.38 और सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं वो 5,915, जिसका परसेंटेज लगभग 11%। तो ये थे मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 92% बच्चे हैं वो लगभग ओपन स्कूल में पास हुए हैं। कैमरा पर्सन होरी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में शिव सैनिकों ने कचहरी चौक में बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ तख्ती पकड़कर लालटेन, दिया, चिमनी, लैंप, मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण व्यापार उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे रोजगार के समस्या से लगातार आम जनता जूझ रही है। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बिजली बिल मूल्य बिजली वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली बिल मूल्य वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
लगातार कोरोना काल के कारण आम लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो चुका है, लोग त्रस्त हैं। ऊपर से डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के कारण सभी आवश्यक सामग्रियों की मूल्य वृद्धि हो चुकी है, जिससे आम जनता उबर नहीं पा रही है। उसके ऊपर और ये बिजली के बिल में मूल्य वृद्धि किया जाना आम जनता के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि आम जनता के हितार्थ ये जो मूल्य वृद्धि है उनको वापस लें। बिजली बिल की कीमतों में बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में हम लोग आज सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन के बाद में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब गोल बाजार इलाके में डायल 112 के ही एक आरक्षक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश आकाश और पीयूष इलाके में चाकू लेकर लोगों से पैसे मांग रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर डायल 112 यानी 112 का आरक्षक कुलदीप नेताम वहां पहुंचा। इसी दौरान दोनों बदमाशों ने आरक्षक के गाल और हाथ पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आरक्षक की बहादुरी देखिए कि उसने बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इवेंट आया था कि वहाँ पे कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है और चाकू से हमला कर रहा है, जिस पर तो तत्काल 112 के स्टाफ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे घटना को रोका गया, जिस पर 112 के स्टाफ के साथ में ही इन्होंने हमला किया है, जिस पे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पब्लिक के साथ में जो घटना हुई थी उसमें एक अलग FIR हुआ है और पुलिस आरक्षक के साथ में जो घटना हुई है उसमें एक अलग FIR किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग मनीष सिंह को मौधापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई बैंकों में पहचान होने का रसूख बताकर ठगी की घटना को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि आरोपी मनीष सिंह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। इसने मौधापारा में रहने वाले शेख अहमद नाम के एक व्यक्ति से भी ठगी की थी। शेख अहमद को फेडरल बैंक से 50 लाख रुपए दिलवाने की बात कही और इसके लिए उसने शेख अहमद से 50,000 रुपए ले लिए। इस मामले में आरोपी की पत्नी भी इस आरोप में शामिल है। आरोपी ये मनीष सिंह नाम का आदमी है, उसने शेख अहमद और कुछ अन्य लोगों से ठगी की है। इसमें 50 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पे 50,000 रुपये इससे ठग लिए हैं और इसमें ये और इसकी पत्नी शामिल थी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रदेश में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बीते कई दिनों से राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इन लोगों ने अब अपने प्रदर्शन के तरीके बदल दिए हैं। इसी कड़ी में अनुकंपा संघ ने काली पट्टी बांधकर शासन के प्रति विरोध प्रदर्शन दिवंगत पंचायत शिक्षक के जो परिजन हैं पिछले 17 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर। अनुकंपा नियुक्ति की मांग तो दूर की बात है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आज जो ये है 17वें दिन में जो काली पट्टी बांधकर शासन के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है इनकी। मैं माधुरी मिर्गे राजनांदगांव जिला से 21 तारीख से हम लोग यहाँ पर बूढ़ा तालाब में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक शासन के कोई भी आदमी और शासन प्रशासन हमारी सुध लेने नहीं आया है। हम लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन कर करके हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन सुध लेने नहीं आया। सिर्फ हमारी एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति। हम शासन से गुहार लगा रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन जिस तरह से सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है उसी तरह हमारी भी मांग है कि हमको भी कहीं भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अगर अनुकंपा नियुक्ति सरकार नहीं करती है तो आगे की हमारी रणनीति इतनी भयानक रहेगी कि वो शासन सोच भी नहीं सकती कि महिलाएं किस तरह से अभी रोड पे उतरी है, फिर क्या कर सकती है। हम यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज काली पट्टी बांधकर
इसीलिए विरोध कर रहे हैं हम शासन का कि शासन एक तरफ बोलती है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं के साथ न्याय किया जाए, तो ये भी हम भी दिवंगत पंचायत शिक्षक की पत्नियां हैं, हमारे भी पति 15-16 साल जॉब करे हैं और हमको यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति न मिलने पर आज हम रोड पे आ गए हैं। आज हम शासन के खिलाफ खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कि शासन ने आंखें बंद कर रखी है महिलाओं के प्रति और हम उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह आप हमको कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार दे। इनका कहना है कि आज तो वो काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को पूरी नहीं करते अगर शासन, तो आगे और भी भयानक रणनीति ये अपनाएंगे। कैमरामैन अमीन के साथ VIP न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।